तो दोस्तों इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न वाले 2.5 का है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन संख्याओं को एक पूर्ण वर्ग संख्या में बदलना है। इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें कुछ संख्या को जोड़ना है। मतलब इसमें कौन सी संख्या को जोड़ेंगे ताकि ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और वो जो बनेगा पूर्ण वर्ग संख्या उसको हम लोग उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग के पास है 252। तो हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से। आप लोगों को पता होगा भाग विधि, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। भाग विधि कितना है, 252। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, दो अंक में बांटते हैं। तो ये 2 अंक हो गया और ये 1 अंक बच गया, तो एक ही अंक है। इसको हम लोग एक बार में उतारेंगे और इन दोनों को एक बार में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये भी पता है कि जब वर्गमूल निकालते हैं तो यदि 1 का पढ़ेंगे तो 1 बार, 2 का पढ़ेंगे तो 2 बार, 3 का तो 3 बार, 4 का तो 4 बार। तो हमें यहाँ कितना का पढ़ना चाहिए, 1 का। यदि 2 का पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से अधिक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 1 का पढ़ेंगे। 1 का पढ़ा कितना बार, 1 बार। तो यहाँ भी 1 लिख देंगे। और 1 का पढ़ा यदि 1 बार पढ़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1। और 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 1। अब यहाँ क्या किए हैं, घटा दिए हैं। घटाएं तो हमें मिला 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को उतारेंगे यहाँ, एक बार में 2 संख्या। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जोड़ करेंगे इसका। 1 और 1 कितना हुआ, 2। अब हम लोग यहाँ कितना से गुना करें ताकि इसके आसपास आ जाए, तो देख लेते हैं पहले गुना करके। यहाँ तो 2 है, अब हम लोग देखते हैं 6 से। 6 छक 36 के 6, हाथ में 3, 6 दूनी 12 और 3 15, कितना आया, 56 आया। यहाँ कितना है, 52 है। तो उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 5 से कितना आता है, 25 पंचे 125 आएगा। तो ये कितना आया, 25 पंचे 125। यहाँ कितना आता है, 56 और यहाँ 25। तो हम लोग को यहाँ बोला गया है कि कितना जोड़ा जाए। पहले हम लोग सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 4, उसमें कह रहा था क्या कि इसमें कितना घटाया जाए। तो इसमें बोल रहा है कितना जोड़ा जाए। तो हम लोग इससे कुछ अधिक, ये वाली संख्या इससे अधिक है तो ये वाली संख्या लेंगे। तो ये कितना है, 56। कितना बार में आया था, 6 बार में। 6 का पढ़े थे, उसके बाद आया था। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ये नीचे वाला ही छोटा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले नीचे वाला को लिख देंगे, उसके बाद छोटा वाला को लिखेंगे, उसके बाद घटा देंगे। घटाएंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 4 और यहाँ तो 0 बचेगा, इसका मतलब 4 बचा। तो यहाँ कितना आया, 4। और चूँकि हम लोग क्या किए हैं, नीचे वाला बड़ा है इसलिए हम लोग यहाँ माइनस लगा देंगे। और अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम लिखेंगे अतः 252 में 4 को जोड़ने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। इसमें 4 जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, एक पूर्ण वर्ग संख्या, और जिसका वर्गमूल
कितना होगा, एक यहाँ 1 का पढ़ा पढ़े थे, उसके बाद 6 का, तो यहाँ कितना हुआ 16, कितना होगा 16, जिसका वर्गमूल 16 होगा। इसमें कितना जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग के पास है 1825। इसको भी हम लोग क्या करेंगे, भाग विधि से सॉल्व करेंगे, भाग विधि। चलिए, सबसे पहले हम लोग दो अंक में इसको 2 अंक, और ये एक बार में 2 अंक उतारेंगे, इसलिए हम लोग इसको बांट देंगे पहले से ही। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ कितना है 18 यानी कि 4 का पढ़ा पढ़ेंगे तब आएगा 16, कितना आएगा 16। अब 18 में से यानी कि 6 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और यहाँ है हमारे पास 225 बन गए, क्योंकि हम लोग एक बार में 2 संख्या को उतार दें, 2 और 5 को। चलिए ठीक है, अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 4 4 कितना होता है 8। अब इसमें से कितना, अब किससे पढ़ेंगे, तो ये यहाँ देख लेंगे गुना करके, 4 से देख लेते हैं, 4 4 16 का 6, हाथ में 1, 4 8 32 और 1 33 हो रहा है। ये तो बहुत अधिक हो रहा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं 3 से, 3 8 24 का 4, हाथ में 2, 3 3 9 होता है, 3 8 24, ये भी अधिक हो रहा है। अब चलो देख लेते हैं 2 से 4, 8 दूनी 16, ये कम हो रहा है, इसका मतलब ये अधिक हो रहा है, इससे थोड़ा अधिक ये हो रहा है। और हमें बोला गया है क्या, इसमें क्या जोड़ा जाए, इसलिए हम लोग ये वाली संख्या लेंगे। अगर क्या घटाया जाए तो ये वाली संख्या लेते हैं। तो हम लोग कितना से पढ़ेंगे, 3 से। यहाँ 3 कितना आता है 249। अब हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे, तो ये तो अधिक है, तो अधिक में से कम को घटाएंगे, 225, इसको घटा रहे हैं, तो यहाँ मिलेगा हमें 4 और यहाँ से 2 यानी कि 24। यहाँ तो 24 आ गया, चूँकि हम लोग इसमें छोटा वाला में से बड़ा वाला को घटाए हैं, इसलिए यहाँ क्या आएगा माइनस। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे क्या, अतः 1825 में 24 कितना आ रहा है, 24 को जोड़ने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा, जिसका वर्गमूल कितना है 33 होगा, जिसका वर्गमूल 43 होगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग के पास है 1750। चलिए, अब हम लोग इसको एक बार में उतारेंगे, इसको एक बार में, इसलिए पहले से इसको अलग अलग कर दिए हैं। कितना से पढ़ेंगे, 4 से, 4 16 होता है, तो यहाँ बच जाएगा 1 और यहाँ 5 0, 4 8 हो जाएगा, और इसको जोड़ दें 4 4 8। अब कितना से पढ़ेंगे, 2 से देख लेते हैं, 2 दूनी 4 और 16, 164। यही सही है, क्योंकि हम लोग को इससे थोड़ा अधिक लाना है, 150 164 अधिक है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कितना जोड़ा जाए, इसलिए हम लोग इससे थोड़ा ज़्यादा ले रहे हैं। 164 कितना बार में, 2 बार में, 2 से 2 4 आ रहा है, और यहाँ 16 यानी कि 164। अब क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, 164 में से 150 को घटाएंगे, क्योंकि 150 छोटा है 164 से,
यहाँ आएगा 6, तो हमारे पास कितना आया 6। चूँकि हम लोग छोटा में से बड़ा को घटाए हैं इसलिए यहाँ क्या लगेगा माइनस। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ है 2, क्योंकि 2 का पढ़े थे, तो हमारे पास आया अतः 1750 में 6 जोड़ने पर, यहाँ कितना है 6 को जोड़ने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा जिसका वर्गमूल 42 होगा। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यानी कि 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग के पास है 4931। क्वेश्चन नंबर 4 4931। सबसे पहले हम लोग बांट देंगे इसको 2 संख्या में, 1 3 4 9 2 2। अब इसको पढ़ेंगे कितना बार में, 7 बार में 49 मिल जा रहा है, तो हम लोग 7 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 7 7 49, और ये पूरा कट जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, 7 को 7 से जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 14, और ये नीचे आ जाएगा 31, और यहाँ क्या है 14 और यहाँ 31 है। तो हम लोग यहाँ कितना से पढ़ेंगे ताकि इससे बड़ा, थोड़ा सा बड़ा, ज़्यादा बड़ा नहीं थोड़ा सा, तो हम लोग क्या करेंगे 0 से पढ़ेंगे तो 0 सब 0 हो जाएगा सब, ये तो बहुत छोटा हो रहा है, इससे थोड़ा बड़ा चाहिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 1 से, 1 1 का 1 होगा, 1 4 4 होगा, और 1 1 का 1 होगा, तो हमारे पास कितना आया 141। चूँकि 141 बड़ा है 31 से, तो हम लोग क्या करेंगे 31 को ही 141 में घटाएंगे, तो यहाँ 0 होगा और यहाँ 1 और यहाँ 1, यानी कि 110। तो यहाँ हमारे पास कितना आया 110। और चूँकि हम लोग क्या किए थे, छोटा में से बड़ा को घटाए थे, इसलिए हम लोग यहाँ माइनस लगाएंगे, और यहाँ हमारे पास आएगा 4931 में 110 को जोड़ने पर हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा जिसका वर्गमूल 71 होगा। कितना होगा 71। ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। तो ये था हम लोग का प्रश्न वाले 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6।